जय हिंद दोस्तों। स्वराज्य सैनिकों के बारे में दोस्तों जितना कहा जाए उतना कम है। वैसे ही एक महान मावड़े जिनका नाम श्रीमंत बहिर्जी नायक था दोस्तों, ये शख्स उनमें से है जिनके बिना स्वराज्य को जीतना मानो बहुत ज्यादा मुश्किल था। हर युद्ध के पहले दुश्मन की छावनी में घुसकर एक एक जानकारी महाराज तक पहुंचाना इनके लिए मानो बहुत आसान काम था। हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर घूमने वाले ऐसे महान मावड़े यान्ना मानाचा मुजरा और दंडवत नमस्कार। दोस्तों ये अपनी कला में इतने ज्यादा माहिर थे कि अगर दुश्मन की नजरों के सामने खड़े भी हो जाए तो दुश्मन की इतनी औकात नहीं कि वो इन्हें पहचान। इनका खौफ मानो मुगलों की छावनी में सदैव बना रहता था। रामोशी समाज में जन्मे बहिर्जी नायक, इनका स्वराज्य जीतने में बहुत बड़ा हाथ था। ये अद्भुत गुणों के ज्ञाता थे, जैसे भेष बदलना, जानवरों की आवाज निकालना, उनकी आवाज समझना, जासूसी करना, सह्याद्री और दक्कन के हर एक चप्पे चप्पे की खबर रखना, जिस भेष में जाते हैं उस भेष की भाषा को भी बोलना, और भी बहुत सारे गुणों के ज्ञाता थे। युद्ध के पहले शुरुआती में बहिर्जी नायक ही जानकारी महाराज तक पहुंचाते थे और फिर महाराज गनीमी कावा तकनीक का उपयोग करके योजना के हिसाब से युद्ध जीतते थे। जैसा मैंने आपको बताया, बहिर्जी भेष बदलने के साथ उनकी भाषा भी बोलते थे, जिसका अहम किरदार उन्होंने कितनी ही जंग जीतने में निभाया है। अफजल खान का वध, पहला और सबसे बड़ा स्वराज का संकट। दोस्तों अफजल खान के वध के पहले की सारी जानकारी बहिर्जी ने ही महाराज तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से वो सुलह करने के बहाने महाराज को धोखे से मारने वाला है। उसी पर फिर महाराज ने योजना बनाई और अफजल खान के वध को अंजाम पहुंचाया। अफजल खान की मौत के बाद स्वराज्य पर संकट और भी बढ़ चुका था। चारों तरफ से संकट ही संकट था। ये किस्सा उस समय का है दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा में नजर कैद कर रखा था। उस समय बहिर्जी साधु का भेष बदलकर दिल्ली में बैठे हुए थे। उनका जाल पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और किस तरह छत्रपति महाराज बहिर्जी की मदद लेकर आगरा से रायगढ़ पहुंचे, ये औरंगजेब जीवन भर नहीं समझ पाया। मौका आने पर बहिर्जी हथियारों का उपयोग करना भी बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। सूरत लूट आक्रमण से पहले ही महाराज ने इनायत खान को पत्र भेज दिया था कि वे कहां हमला करने वाले हैं। बावजूद इसके भी इनायत खान जीत नहीं पाया। इस दौरान बहिर्जी इनायत खान के बहुत करीब थे। वो उनके साथ ही रुके थे और सब खजाने, जेवरात, सैन्य बल, क्षेत्रफल की जानकारी महाराज तक पहुंचाते थे। फिर छापा नीति का प्रयोग करके महाराज ने सूरत को फिर से स्वराज्य का नाम किया और इनायत खान, जो कि मुगल साम्राज्य का एक बहुत अहम सरदार था, उसे भी मार गिराया। ऐसा कहते हैं कि कई सालों तक बहिर्जी अपने परिवार से दूर रहते थे ताकि वो स्वराज्य को अपनी सेवाएं दे सके। ऐसा भी कहते हैं लोग कि अगर बहिर्जी जिंदा रहते तो संभाजी महाराज कभी औरंगजेब के जाल में नहीं फंसते। दोस्तों आखिर ऐसे ही थोड़ी महाराज बहिर्जी को अपनी तीसरी आंख कहते थे। ऐसे और भी इतिहास से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।